नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 मार्च 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आज असम भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में भारत इन देशों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि इन देशों में भूकंप की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है और साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। हमारी सरकार ने देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के लिए आज RJHS का शुभारंभ किया। सशक्तिकरण, फायर एनओसी का सरलीकरण और उपचार ऐप की लॉन्चिंग की है और सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन हुआ। हरित अरावली विकास परियोजना का गठन हुआ और रजिस्ट्री अब 2 सप्ताह में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी। राशन दुकानों में अन्नपूर्णा भंडार जैसी योजनाओं को लेकर घोषणा हुई है। सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक माफिया राज्य में पनपा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को राजस्थान की समस्त सरकारी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने के साथ ही अध्यापक व विद्यार्थी पारस्परिक पोशाक में नजर आएंगे। इसके लिए शिक्षा निर्देशालय ने एक आदेश जारी किया है। राज्य परियोजना निर्देशक व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपलक्ष्य में नो बैग डे कार्यक्रम 29 मार्च शनिवार को राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना है। इन दिनों शिक्षक व विद्यार्थी राजस्थान की पारंपरिक पोशाक पहनकर राज्य की स्थानीय भाषा में परिचय दिलवाना इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राजस्थान सरकार अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर की सप्लाई करेगी। पहले सिर्फ खाद्यान्न की ही सरकार के स्तर पर सप्लाई होती थी। पहले खाद्यान्न की सप्लाई सरकार करती थी। मसाले, सब्जियां और फल विद्यालयों की ओर से खरीदे जाते थे। अब यह व्यवस्था बदलने जा रही है। मिड डे मील आयुक्तालय के जरिए मसाले भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्च में प्रबंधक राजवीगा के नाम से विद्यालयों के संस्था प्रधानों की ओर से मिड डे मील के लिए मसाला क्रय करने के लिए मांग पत्र भरा गया है। इस पत्र में स्कूलों को मिर्ची, हल्दी और धनिया की मात्रा छात्रों की संख्या के हिसाब से तय करनी होगी। नगर विमानन महानिदेशालय ने जोधपुर एयरपोर्ट के लिए गर्मियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें जोधपुर एयरपोर्ट को भारी झटका लगा है। एकमात्र इंटर स्टेट जयपुर जोधपुर फ्लाइट बंद हो गई है। सर्दियों में मुंबई और दिल्ली के बीच 3 फ्लाइट थी जो अब 2 है। जोधपुर से केवल 7 शहर बेंगलुरु, इंदौर, पुणे, हैदराबाद की एयर कनेक्टिविटी रह गई है। समर शेड्यूल 30 मार्च से लागू होगा जो 25 अक्टूबर तक रहेगा। सर्दियों में एयरपोर्ट पर अंतिम फ्लाइट शाम 5:30 बजे थी, लेकिन गर्मियों में दिन बड़े होने के बावजूद शाम 5:05 पर जोधपुर एयरपोर्ट बंद हो जाएगा। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में रखे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले पर कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी इंटरनल जांच चल रही है और इस वजह से इसमें दखल देना सही नहीं होगा। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी विभाग ने नल कनेक्शन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से नागरिक सेवाओं में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सरलीकृत जल कनेक्शन प्रक्रिया लॉन्च की है, जिसमें नया जल कनेक्शन लेने के लिए अब जल उपभोक्ता को सिर्फ 8100 रुपए के साथ ही फाइल जमा करवानी होगी। विभाग इस राशि के जमा होने पर उपभोक्ता के घर तक नल कनेक्शन की सारी कार्यवाही पूरी करेगा। प्रदेश के सभी जलदाय विभाग कार्यालय में इसको तत्परता से लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और जानकारी के अनुसार जल आपूर्ति नियम में बदलाव करते हुए मकान मालिक को इसमें परिभाषित किया है। जो जल का उपयोग करते हैं वे दोनों भी नल कनेक्शन ले सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा घोटाले में दोषियों से 950 करोड़ रुपए की वसूली करके इसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव हो या कोई और, सभी दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि यह सरकार नहीं बल्कि न्यायालय का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट तक से सजा मिल चुकी है और अब संपत्ति कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे मंदिर माफी की जमीन हड़पने और अवैध खनन में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी अक्रियाशील है। जूली ने बिजली कटौती और पेयजल की समस्याओं की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार के अधीन यह व्यवस्था असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजटीय दावे खोखले हैं क्योंकि पंचायतों को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा और चुनाव स्थगित है। जन सुनवाई के दौरान जूली ने बताया कि सरकारी व्यवस्था सही नहीं चल रही और विभिन्न धमकियों से सरकार का महत्वाकांक्षी चेहरा उजागर होता है। कांग्रेस ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर जयपुर के गोविंद देव मंदिर में कृष्णायन कॉरिडोर के लिए स्वीकृत 100 करोड़ रुपए रद्द करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने अब जयपुर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का दावा है कि इस आंदोलन में हर धर्म के लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपए फिल्मी सितारों के आईफा पर बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा कि यह पैसे मंदिर के विकास के लिए 7 दिन में सरकार ने नहीं दिए तो जयपुर की सड़कों पर जनता को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 1 अप्रैल से आपका दवा का खर्च बढ़ने वाला है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारक प्राधिकरण ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। दरअसल सरकार ने दवाओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कई दवाओं के प्राइस कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए थे, जिससे मरीजों को हर साल लगभग 3,788 करोड़ रुपए की बचत होती थी। हालांकि अब इन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1.7% तक की वृद्धि हो सकती है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। भीलवाड़ा में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैरवा ने कहा कि श्री शर्मा ने बजट में भी विकास कार्यों को धरातल पर उतारने पर जोर दिया है। राजस्थान दिवस के मौके पर यह पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री 7 दिन में 7 जिलों में गए और वे जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज शुक्रवार 28 मार्च को सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 889 रुपए से बढ़कर 79,306 रुपए हाई पर है। इससे पहले 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपए ऑल टाइम हाई पर आया था और वहीं इसका नया ऑल इंडिया टाइम भी हाई है। इससे पहले मंगलवार 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,00,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर था। टोंक जिले में निवाई थाना पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार बनी वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा कुमारी कशिश गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति की सहायता की है। पुलिस ने दोनों फरियादियों के कुल 1,09,000 रुपए होल्ड करवा दिए हैं। इनमें से वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा के 85,000 रुपए को वापस उनके बैंक खाते में रिफंड किया गया है। दूसरी फरियादी के भी 23,000 रुपए को होल्ड कर लिया गया है। एएसपी विकास सांगवान के अनुसार कुमारी कशिश गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर साड़ी पसंद की थी, जिसके लिए साइबर ठगों ने उसे व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर 86,597 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करके छात्रा के खाते में 84,999 रुपए वापस करवा दिए। अजमेर में राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांगे जल्द पूरी करने को कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि पिछले 5 साल से चिकित्सा विभाग में काम कर रहे यूटीबी कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है और उनकी जगह ठेके पर नियुक्तियां की जा रही है। शर्मा ने कहा कि कोविड संकट के दौरान सरकार ने हमारी सराहना की थी, लेकिन अब हजारों पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को हटा दिया गया है। एसोसिएशन मांग करती है कि संविदा सेवा नियम 2022 में कर्मचारियों को शामिल किया जाए और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। कार्मिक जयपुर में प्रदर्शन के लिए वाहन पड़ाव की योजना बना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।